आज राजगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, देंगे करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात। भैंसवा माता जल गंगा संवर्धन अभियान 2.0 के राज्य स्तरीय समापन समारोह में होंगे शामिल। दूध तलैया में पौधारोपण करेंगे सीएम। मध्य प्रदेश में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार, 1-2 दिन में रंजना प्रसाद कमेटी सरकार को सौंपेंगी ड्राफ्ट। समिति ने आम लोगों के साथ लिए 2000 संस्थागत सुझाव। आज होगा रामगढ़ महोत्सव का समापन, सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल। 50 वर्षों की गौरवशाली परंपरा वाला महोत्सव बना आस्था और संस्कृति का संगम। रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई के बाद पुनर्वास की तैयारी। प्रभावितों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास आवंटित। 60 परिवारों को शिफ्ट करेगा प्रशासन। मध्य प्रदेश के 15 जिलों तक पहुंचा मानसून। बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटे के दौरान गिर सकता है 4 इंच तक पानी। 2 जुलाई से नया सिस्टम हो रहा एक्टिव। नमस्कार, IND 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने की 60 दिन की मियाद पूरी हो चुकी है और 1-2 दिन में रंजना प्रसाद कमेटी को यूसीसी का ड्राफ्ट भी सौंपेंगी। वहीं आज ड्राफ्ट तैयार करने की 60 दिन की मियाद पूरी हो गई है, जहां ड्राफ्ट सौंपने के पहले समिति की एक अंतिम वर्चुअल बैठक होगी। इस बैठक के द्वारा बताया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। बता दें कि शादी, तलाक, प्रॉपर्टी राइट्स और लिव इन जैसे मुद्दों पर समान कानून की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जहां आम लोगों के साथ 2000 संस्थागत सुझाव लिए गए और साथ ही साथ उत्तराखंड और गुजरात यूसीसी का भी अध्ययन किया गया है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार, जिसकी रिपोर्ट अब जल्द ही पेश की जाएगी। 1-2 दिन के अंदर ड्राफ्ट तैयार कर उसे सौंपा जाएगा। साथ ही साथ ड्राफ्ट सौंपने के पहले समिति तैयार की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश नो कर्फ्यू नो दंगा की दिशा में आगे बढ़ चुका है और देश में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध और अराजकता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रवादी सोच रखने वाले लोगों का हमेशा सम्मान होगा, जबकि समाज और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शने नहीं वाली है। वहीं सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि बेटियों के साथ छेड़छाड़, व्यापारियों के अपहरण और किसानों के अधिकारों का हनन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब यूपी में सब चंगा है, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं। जो राष्ट्रवादी सोच का होगा वो हमारा होगा और जो विध्वंसक सोच का होगा मारीच और सुबाओं की तरह उसकी दुर्गति सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। और उसी के लिए हमने जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपनाई है। कोई बेटी को छेड़ेगा, कोई व्यापारी का जबरन अपहरण करेगा, कोई नौजवान की नौकरी में सेंध लगाएगा, कोई अन्नदाता किसान के हक को छीनेगा, तो तय कर लो किस लोक में उसको जाना है। और खबर रायबरेली से है, जहां कोतवाली क्षेत्र स्थित गुरु गोविंद सिंह पर्यावरणीय उद्यान में बड़ा हादसा टल गया। बता दें, फाउंटेन के पास खेल रही एक मासूम बच्ची अचानक पानी में गिर गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बच्ची को डूबता देख वहां मौजूद एक युवक ने बिना देर किए फाउंटेन में छलांग लगा दी। युवक ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी का परिचय देते हुए बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और इस समय पर किए गए इस साहसिक प्रयास से बच्ची की जान बच गई और बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद मौजूद लोगों ने युवक की जमकर सराहना की। साथ ही साथ बता दें कि रायबरेली में जहां एक बड़ा हादसा होते होते टला है। और अंबिकापुर में रामगढ़ महोत्सव का समापन समारोह, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समारोह में शामिल होंगे। 50 वर्षों की गौरवशाली परंपरा वाला रामगढ़ महोत्सव आस्था और संस्कृति का संगम बना हुआ है, जहां दोपहर 1 बजे महोत्सव में शामिल होंगे सीएम साय। भगवान श्री राम के वनवास से जुड़ी पौराणिक आस्था के केंद्र रामगढ़ में सजेगा आयोजन और पर्यटन और संस्कृति और विरासत के संरक्षण का बड़ा मंच भी बनेगा, जिसे लेकर एक बड़ी तैयारी जो है इस कार्यक्रम को लेकर की जा रही है। दोपहर 1 बजे महोत्सव में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होने पहुंचेंगे।
और रायपुर के नकटी गांव मामले में ग्रामीणों को आवास आवंटित प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की तैयारी, जहां प्रशासन ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सेक्टर 30 में दिए गए पक्के मकान लगभग 60 परिवारों को चिन्हित कर आवास आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्थापन और शिफ्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। कार्रवाई पूरी होने के तुरंत बाद पात्र परिवारों को शिफ्ट करने का काम भी शुरू किया जा रहा है। और सागर के बंडा में गलत इलाज के कारण 19 माह के एक शिशु की आंखों की रोशनी जाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमएचओ स्तर पर जांच टीम गठित की गई। जानकारी के अनुसार ग्राम भूसा कमलपुर निवासी इंद्राज विश्वकर्मा अपने 1 साल 7 महीने के बेटे को लेकर 29 मई को सिविल अस्पताल बंडा इलाज के लिए लेकर पहुंचे थे, जहां बच्चे को सर्दी और आंखों में लालिमा की शिकायत थी, जिसके बाद उसे आई ड्रॉप और अन्य दवाएं दी गई। हालत में सुधार नहीं होने पर उसे सागर और बाद में भोपाल रेफर किया गया। परिजनों का आरोप है कि भोपाल में चिकित्सकों ने बताया कि बच्चे की आंखों में जो ड्रॉप डाला जा रहा था वह आंखों का नहीं बल्कि नाक में उपयोग होने वाली दवा थी। पीड़ित पिता ने मामले की शिकायत बंडा थाने में की है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश देते हुए कहा है कि दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ कार्यालय से जांच कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी जांच करने के उपरांत रिपोर्ट देगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जांच में पता चलेगा कि ड्रॉप क्या लिखा था और क्या दिया गया है। जांच में जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की। जो बच्चे की कंडीशन थी, बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए उस बच्चे को तुरंत हायर सेंटर पे रेफर कर दिया गया था। और बच्चे को उसमें जो ड्रॉप लिखा था और जो दिया गया, जो वायरल पिक्चर में जो दिया गया ड्रॉप, वो अलग है। तो इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि कौन क्या वो ड्रॉप दिया गया, लेकिन जो लिखा गया है उससे अलग ड्रॉप दिया गया। अगर परिजन मेरे पास अगर कोई ड्रॉप लेके, कोई भी पेशेंट अगर मेरे पास आता है ड्रॉप लेके, तो फिर मैं उसको अगर देख के, और जो मैंने लिखा तो वो तो मुझे पता है कि मैंने क्या लिखा। अगर गलत होता, अगर उन्होंने दिखाया है और गलत होता तो मैं बताता नहीं ये ड्रॉप गलत है, या तो वो दिखाने नहीं आए हैं। तो उसमें कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाते हैं, है ना। तो उसकी वजह से बच्चे की आंखों पे की रोशनी पे फर्क पड़ता है। तो मेन उसकी बीमारी की वजह से, बच्चे की बीमारी की वजह से आंखों। खबर कांकेर से है, जहां जिले के आमाटोला गांव में आधुनिक शादियों से बिल्कुल अलग एक अनोखा पारंपरिक विवाह लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। यहां महुआ वृक्ष के नीचे आदिवासी समाज के आराध्य भीमाल पेन का विधि विधान से विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें अच्छी बारिश, भरपूर फसल और गांव की खुशहाली की कामना की गई। पारंपरिक वेशभूषा में सजे ग्रामीणों ने लोकगीतों, ढोल नगाड़ों और पारंपरिक नृत्य के साथ इस अनूठी परंपरा का उत्साहपूर्वक निर्वहन किया। वही बता दें कि गैता ने हल्दी, तेल और अन्य धार्मिक रस्में पूरी कराई, जबकि महिलाओं ने भीमाल पेन का स्नान और पूजन भी किया। वही ग्रामीणों का ये मानना है कि भीमाल पेन की आराधना से समय पर वर्षा होती है और खेती में समृद्धि आती है। यह परंपरा आज भी आदिवासी समाज के प्रकृति प्रेम, सांस्कृतिक विरासत और जल, जंगल, जमीन के प्रति सम्मान को जीवंत बनाए हुए है। ये जो भीमाल पेन जो होता है ना, वो हमारे सोचा जाए एक प्रकृति शक्ति है। उसमें हम उसका शादी करते हैं तो उसको एक पानी, हवा, ये सब मतलब आंधी तूफान को रोकने का शक्ति उसके पास मतलब क्षमता है। इसलिए उसको हम, जब बारिश नहीं होता है तो उसको हम शादी करते हैं तो बारिश को भी वो चेंज कर देता है, मतलब माहौल चेंज करके वो बारिश को भी बुला लेता है। और उसको जब हम पूजा करते हैं, वो जो तलुर मुते बोलते हैं हम, वहाँ उसी दिन मतलब बीज वगैरह का बंटवारा होता है। और उसी दिन से जो है ना, पानी अगर नहीं गिर रहा है फिर भी वो कुछ चेंज करके वो गिराने का प्रयास करता है। वो ऐसा हम लोगों का वो शक्ति है। ये प्राकृतिक को ही पूजते हैं सबसे पहले, और उसी प्राकृतिक पूजक में एक भीमा देव का जो शादी किया जाता है, वो भीमा देव जो है ना, प्राकृतिक की हवा, पानी और उसके मौसम को सारा संरक्षण करती है। हवा, पानी, तूफान, ये सारा चीज उसका संरक्षण में है। साथ में उसके साथ गांव की जो ठाकुर दाई होती है, जो शीतला बोलते हैं, जो जिम्मेदार बोलते हैं। आदिवासी हमेशा जो परंपरागत चीजें रहे हैं
उनको पहले सुमरन अर्पित करते हैं, उसके बाद ही बाकी कार्यों का आगे बढ़ते हैं। और कांग्रेस कार्यालय में किसान कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि किसान कांग्रेस ने प्रदेश भर के किसानों से संवाद स्थापित किया है और उन्होंने कहा कि किसानों से बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए हैं और किसान आर्थिक चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठाती रहेगी। किसान भाइयों से, किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों से हमने बातें की। सवाल निकल के आया कि पिछले 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से मध्य प्रदेश के एक भी किसान ने खेती और फसल से बेचकर अपनी इनकम से खेती नहीं बढ़ाई, खेती का रकबा नहीं बढ़ाया। पर हमारे मुख्यमंत्री का और उनके परिवार का रकबा कैसे बढ़ा, ये सवाल किसानों के मन में घर कर गया। ये आज चर्चा का विषय था। मुख्यमंत्री जी, क्या योजना थी ऐसी जिसमें 2 साल में 300 एकड़, पौने 300 एकड़, 3 साल में 21 से 25 तक जमीन बढ़ जाए? ऐसी योजना का किसानों को भी आप अवगत कराओ तो इनका भी लाभ का धंधा बने। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उज्जैन के बड़नगर में मोहर्रम पर्व के दौरान क्रेन से मैजिक वाहन को उठाकर स्टंट नुमा प्रदर्शन और विस्फोट करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 9 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बड़नगर पुलिस ने पहले 3 आरोपियों का जुलूस निकाला था, जबकि 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका भी जुलूस निकाला गया। इसके बाद पुलिस आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर पहुंची, जहां उनसे तस्दीक कराई गई और उठक बैठक भी लगवाई गई। वहीं पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और खबर सूरजपुर से है, जहां साइबर ठगों ने एक गरीब महिला को ऐसा झांसा दिया कि उसने अपने पति को छुड़ाने की उम्मीद में 35,000 रुपए गंवा दिए। ठगों ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर पहले पति की गिरफ्तारी की झूठी सूचना दी और फिर मारपीट का वीडियो भेजकर महिला को डरा दिया। इसके बाद अलग अलग किश्तों में पैसे वसूले गए और लगातार रकम की मांग भी की गई। जब महिला को ठगी का एहसास हुआ तो उसने सूरजपुर कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मोबाइल नंबर, बैंक खातों और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के आधार पर साइबर ठगों की तलाश कर रही है। तो वहीं महिला के पति का मोबाइल बंद होने से उसकी लोकेशन की जांच भी अब बड़ा विषय बन गई है। और साथ में घटना है जैसे कि मोर हस्बैंड निकल गए से काम का नाम से निकली नहीं तो फिरते नहीं, 1 सप्ताह हो जाते। बातचीत बस सही दूसरे मोबाइल से हुआ थे। बोल उमन जो भी पुलिस वाला है चाहे कोई भी हो, मेरे हस्बैंड से बात करवाते हैं, बोलते हैं कि मैं यहाँ जेल में बंद हूँ। क्या मामले में बंद किए हैं? ये सोना चांदी के मामले में इसे फंसा के वो बोलते हैं, पुलिस वाला मन बोलते हैं कि इतना पैसा रुपया दो। मार पिटाई कर रहे हैं, बहुत वीडियो बनाए के मेरे मोबाइल में भेजते हैं। अभी तो मैं देने शुरू में 7,000, फिर देने 26,100 और अभी मांग रहे हैं 20,000 और मांग रहे हैं 55,000। उन लोगों का मांग है कि 55,000 रुपया दोगे तो तेरा पति को छोड़ूंगा। एक महिला ने थाने में आवेदन दिया और उसमें ये शिकायत की कि 1 सप्ताह पहले उसका पति काम करने बाहर जा रहा हूँ करके निकला, लेकिन उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। और 24 तारीख को एक फ़ोन आया जिसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये बताया गया कि वो मुंबई पुलिस से बोल रहे हैं और एक बार कोड सेंड किया गया कि बोले इसमें 7,000 रुपये डाल दीजिए और आपके पति एक चोरी के मामले में पकड़ाया है। और उसके बाद दोबारा फिर उन्होंने पैसे की मांग की, तब महिला ने दोबारा भी 26,000 रुपये भेजे हैं ऑनलाइन और इस मामले की पतासाजी की जा रही है और मामला जांच। खबर खनियादाना से है, जहां क्षेत्र के ग्राम पहाड़ा खुर्द में विधायक के काफिले को ग्रामीण महिलाओं ने रोककर बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं सामने रखी। महिलाओं ने गांव में पेयजल संकट, खराब ट्रांसफार्मर और मच्छरों की समस्या को लेकर नाराजगी जताई। इस दौरान विधायक प्रीतम लोधी का जवाब भी चर्चा का विषय बन गया है, जब पानी की समस्या पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में 10 रुपए की बोतल दिखाते हुए टिप्पणी कर दी। इसके बाद महिलाओं ने अपनी अन्य समस्याएं भी बताई, लेकिन विधायक वहां से आगे बढ़ गए। वहीं पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं जहां बिजली पानी को लेकर ग्रामीणों का विरोध देखने को मिला। और राजगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां भैंसवा माता में जल गंगा संवर्धन अभियान 2.0 के राज्य स्तरीय समापन समारोह में शामिल होंगे। जिले को 352 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। बता दें विभिन्न विभाग और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री, जहां दूध तलैया में गंगा पूजन, गौ पूजन और पौधारोपण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ वितरित करेंगे। तो वहीं स्व सहायता समूहों को लिंकेज क्रेडिट भी मिलेगा। वहीं पर्यावरण प्रेमी समूह में सम्मानित किए जाएंगे। साथ ही साथ पर्यटन फिल्म और कॉफी टेबल बुक का भी लोकार्पण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में पहुंचा मानसून, जहां बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश हो सकती है, 4 इंच तक पानी गिर सकता है। तो वहीं 2 जुलाई से नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है और इससे अति भारी बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी गई है। बता दें 50 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई, जहां भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, बड़वानी, उज्जैन, शाजापुर, हरदा, जबलपुर, नर्मदापुरम, मंडला, सतना, सीधी, मैहर, अनूपपुर, दमोह और निवाड़ी इसमें शामिल है। तो वहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान भी जताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में अब मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2 जुलाई से नया सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। तो वहीं 50 जिलों में बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी की जयंती पर विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ईश्वरदास रोहाणी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में ईश्वरदास रोहाणी के परिजन भी मौजूद रहे। उपस्थित जनों ने उनके सार्वजनिक जीवन और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में दिए गए योगदान को स्मरण भी किया है। विधानसभा में हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर द्वारा ये एक समसामयिक और उत्कृष्ट पहल की गई कि अभी तक के सुनाम धन्य हमारे अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में खास करके विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री गणों ने जो अपना योगदान दिया, उनका जयंती मनाने का ये क्रम जो चालू किया है, उसी क्रम में आज हमारे बीच हमारे सबके आदर के केंद्र स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी जी का जन्म जयंती है। जैसा कि हमको सबको जानकारी है, ईश्वरदास रोहाणी जी 1993 में पहला चुनाव जीते और 93 से लगा करके लगातार 4 चुनाव वो जबलपुर से जीते और जबलपुर के उनकी विधानसभा में उनके लिए जिस प्रकार का आदर है, सत्कार है, आज उनके पुत्र अशोक रोहाणी जी वहाँ से लगातार निर्वाचित हो रहे हैं। मैं स्वयं जबलपुर भी गया था, माननीय अध्यक्ष जी भी गए थे। गरीबों के लिए जिस प्रकार से उनका मन में प्रेम रहता, सेवा का, विकास का मॉडल, विधानसभा के अंदर भी जिस प्रकार से उन्होंने परफॉर्मेंस किया, पक्ष हो विपक्ष हो, सही बात को सही तरीके से कहना, बिना लाग लपेट के बात करना और अपने काम से काम रखना, ऐसे आदर्श अध्यक्ष रहे ऐसे ईश्वरदास रोहाणी जी को हम सब स्मरण करेंगे जीवन भर उनके कामों से और हम सब उनसे आगे काम की प्रेरणा लेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ईश्वरदास रोहाणी जी को स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए। मेरा यह सौभाग्य है कि उनके साथ विधानसभा में भी मुझे काम करने का अवसर मिला और संगठन में भी काम करने का अवसर मिला। वो विधानसभा में उत्कृष्ट विधायक के रूप में जाने जाते थे। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल उनका निश्चित रूप से ऐतिहासिक और अनुकरणीय है, लेकिन पार्टी के पदाधिकारी के रूप में भी वो अपनी बात बहुत दृढ़ता के साथ रखते थे। उनके लिए देश प्रथम पार्टी सेकंड के
सिद्धांत पर उन्होंने पूरा जीवन जिया। जब निर्णय हो जाता था तो उसका पालन भी ईश्वरदास रोहाणी जी बहुत दृढ़ता के साथ करते थे। उनके जीवन के अनुशासन को सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक कार्यकर्ता ने सीखना चाहिए और उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अनेक उल्लेखनीय काम किए, अनेक विधायकों को तैयार किया, पक्ष और विपक्ष के बीच में एक अच्छी भूमिका का निर्वाह किया, जिसको आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रायबरेली से है, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र में आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। रायबरेली से लालगंज की ओर जा रही तेज रफ्तार बोलेरो ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जहां हादसा इतना भीषण था कि स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। और अब खबर मथुरा से है, जहां यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 यात्री घायल हुए हैं। दरअसल माइलस्टोन 112 और 113 के बीच तेज रफ्तार बस आगे चल रहे ट्रेलर से जा टकराई, जहां टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर ही चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान की जा रही है, जबकि घायलों का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। और इटावा से बड़ी खबर, जहां पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद देखने को मिला। बता दें, जमीन विवाद में 2 पक्षों के 7 लोग घायल हुए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पुलिस ने घायलों को भरथना CHC पहुंचाया है और गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। एक पक्ष ने महिलाओं और बेटियों के साथ अपमान का आरोप लगाया। मामला भरथना थाना क्षेत्र के दिनपुरा गांव का बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, पूरे मामले में पुलिस अब जांच कर रही है और जो घायल है उनका इलाज जारी है। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। मामला भरथना थाना क्षेत्र के दिनपुरा गांव का बताया जा रहा है, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आपको बता दें, इटावा में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट देखने को मिली और 7 लोग इस पूरे मामले में घायल हुए। और रायसेन में अपहृत नाबालिग को 3 घंटे में सकुशल बरामद किया गया, जहां अज्ञात व्यक्ति पर VNS के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। व्यक्ति पर नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगा है। बता दें, देवनगर थाना क्षेत्र का मामला, जहां अब पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बता दें, अज्ञात व्यक्ति पर VNS के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, जहां एक व्यक्ति पर नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने का गंभीर आरोप लगा था। देवनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खास खबरों के लिए देखते रहें IND 24। नमस्कार।